Assalamu alaikum viewers, this is Bilal Qasim, your English mentor. Thanks for clicking and welcome back to English with Bilal. आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं आपके लिए कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स, मिस्टेक्स और ऐसे एरर्स जो अक्सर स्टूडेंट्स कॉमनली जो है वो ये एरर्स उनकी इंग्लिश में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वीडियो मैं बना चुका हूँ उसमें कुछ एरर्स और मिस्टेक्स जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो लेट्स हेड टुवर्ड्स अवर वीडियो। कॉमन मिस्टेक्स, डाउट्स एंड कंफ्यूजन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी कंफ्यूजन्स या जो भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस करते हैं, आज वो सारी प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर किसी को कहा जाए कि इस जुमले को ट्रांसलेट करें, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो अक्सर लोगों को आप सुनेंगे वो कहेंगे आई एम गो टू स्कूल, आई एम गो टू स्कूल। अक्सर लोगों को आप यही कहते हुए सुनेंगे, चाहे वो न्यू इंग्लिश लर्नर हैं या फिर कॉमनली अगर आप किसी से भी पूछ लें, मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एडवांस की नहीं। हो सकता उनमें से भी कोई स्टूडेंट्स हों वो मिस्टेक्स करते हों ये वाली। तो आज के इस सेशन में हम इसी तरह की मिस्टेक्स पर काम करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जुमला 110% इनकरेक्ट है। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है इसका मैं रीज़न आपको बताऊं। देखें, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में कभी भी हम इज एम आर का यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में इज एम आर वॉज वर का कभी भी यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, और अगर आप यूज कर रहे हैं इज एम आर वॉज वर का तो यकीनन आपके सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपने मेरी वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहां पर आई बटन पर क्लिक करके। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वो वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये सारी कंफ्यूजन कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहले तो इज एम आर वॉज वर को हम यूज नहीं करते हैं, तो भाई इनको कहाँ यूज करते हैं। सवाल ये भी है कि इज एम आर वॉज वर इंग्लिश में है तो कहाँ, कब, कैसे, किस तरह से यूज करेंगे, तो इनके ऊपर भी इज एम आर वॉज वर और विल बी मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, मेरी वीडियोस हैं, लेक्चर्स जो है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स में आप देखेंगे तो वर्ब टू बी की जो वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आप कब, कहां और कैसे इज एम आर वॉज वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर ये जुमला सही नहीं है, गलत है, तो फिर सही कौन सा है। तो सही जुमला क्या होगा, सही जुमला ये होगा कि हम इज एम आर वॉज वर को हटा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और वर्ब के साथ SES IES का इजाफा होता है। ठीक है,
ये सारी चीजें मैं डिटेल में मेरी प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो में पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। वेल, यहां देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, वर्ब के साथ एस ई एस आई एस, फिर ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, दो नए वर्ड जो कि डू और डज हैं, और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है। अब ये सारी चीजें तो मैं पढ़ा चुका हूं। अब जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन क्या है, देखें। अब मैंने इज एम आर वॉज वर जो भी था हेल्पिंग वर्ब में हटा चुका हूं, तो क्या ये जुमला सही है? जी बिल्कुल 110% ये जुमला सही है। क्यों सही है? क्योंकि फार्मूले के हिसाब से हमें सेंटेंस को चेक करना है। देखें, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, वर्ब वर्ब आ गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, लेट्स हेड टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की मैं बात करूंगा, ठीक है। वो कभी कभार घर के काम करती है। वो कभी कभार घर के काम करती है। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो शी करती है, तो करने को हम कहते हैं डू। तो एस ई एस आई एस का इजाफा ओके, वो कभी कभार, सॉरी, तो वो कभी कभार के लिए हमें पता है कि हम समटाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। शी समटाइम्स डज घर के काम, होम चोर्स, या फिर डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क, या फिर डोमेस्टिक वर्क। शी समटाइम्स डज डोमेस्टिक वर्क या फिर होम चोर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर समटाइम्स में एस का तो इजाफा हो गया है, फिर डू में हमने ई एस का इजाफा क्यों किया? देखें, वो काम करती है तो करने को हम क्या कहते हैं? करने को हम डू कहते हैं। जैसे डू मतलब करना, ओके, डू करना। अब डू करना ये हमारा मेन वर्ब है। जब हम इसको बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब ये, ठीक है, जब हम इसको बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो डू को हम डू ही रखेंगे। जैसे अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब, बतौर मेन वर्ब डू को इस्तेमाल करना चाहता हूं, और इंट्रोगेटिव में बतौर मेन वर्ब अगर मैं डू को इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे करूंगा ये आगे पता लगेगा, ठीक है। तो आगे बने रहें। वेल, शी समटाइम्स डज होम चोर्स या डोमेस्टिक वर्क। अब यहां पर देखिए, समटाइम्स के साथ एस का इजाफा किया हुआ है। समटाइम्स बेसिकली है क्या? समटाइम्स क्या है? हमारा टाइम एक्सप्रेशन है। समटाइम्स क्या है? टाइम एक्सप्रेशन है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हम बहुत से टाइम एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन या फिर ऑफ्टन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। यूजुअली, समटाइम्स, ओके, और रेयरली, ओकेजनली, ओके, और नेवर, ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस अ मंथ, और वंस अ वीक। जैसे वंस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ओके।
ये सब क्या है, टाइम एक्सप्रेशंस हैं। तो बेसिकली समटाइम्स इस सेंटेंस के अंदर टाइम एक्सप्रेशन है और कुछ भी नहीं है। अब समटाइम्स में एस और ऑलवेज में भी एस ऑलरेडी है मौजूद, ठीक है। अब इन टाइम एक्सप्रेशन में एस लगा हुआ है तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहीं पर ही आकर कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑलवेज में एस पहले से लगा हुआ है, समटाइम्स में एस पहले से लगा हुआ है, तो क्या हम वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा करेंगे या नहीं करेंगे? तो जवाब है जी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वर्ब के साथ हमें एस ई एस और आई एस का इजाफा करना है। वर्ब के साथ हमें एस ई एस आई एस का इजाफा लाजमी करना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर फार्मूले में लिखा हुआ वाज़े तौर पर। अब समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, नेवर, वंस, ट्वाइस, ये सब क्या है, ये सब टाइम एक्सप्रेशंस हैं। तो ये वर्ब तो नहीं हुए। जब ये वर्ब नहीं है तो इनके साथ अगर एस लगा हुआ भी है तब भी हम वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा करेंगे। उम्मीद करता हूं ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो हमेशा बुरे काम करता है, यहां पर भी हमारा मेन वर्ब करना है, यानी कि डू। ही हमेशा, ठीक है, हमेशा, ऑलवेज, ही ऑलवेज करने को डू कहते हैं, एस ई एस आई एस का इजाफा होगा, ही ऑलवेज डज बैड वर्क, या फिर मिस डूइंग, ठीक है, मिस डूइंग, बुरे काम। ही ऑलवेज डज मिस डूइंग, ओके, ही ऑलवेज डज मिस डूइंग या फिर बैड वर्क। यहां भी देखें ऑलवेज के साथ एस लगा हुआ है, मगर फिर भी हमने जो हमारा मेन वर्ब है डू के साथ हमने ई एस का इजाफा किया है, ठीक है। अब इन टाइम एक्सप्रेशंस का भी मैं बताता चलूं कि इन टाइम एक्सप्रेशंस को हमने सेंटेंस में कहां रखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन दो सेंटेंसेस में समटाइम्स टाइम एक्सप्रेशन है, ऑलवेज टाइम एक्सप्रेशन है। इन दोनों को मैंने कहां रखा है, याद रखें ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, ठीक है। ये टाइम एक्सप्रेशंस जो सिंगल वर्ड हैं, मतलब एक ही वर्ड वाले हैं, जैसे वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, अब ये सिंगल वर्ड नहीं है, मतलब एक से ज्यादा वर्ड हैं। तो इस तरह के अगर टाइम एक्सप्रेशंस यानी कि बड़े टाइम एक्सप्रेशंस होंगे तो उनको आप या तो जुमले के इब्तिदा में यानी कि शुरू में जुमला बनाते वक्त शुरू में लिख देंगे, या फिर जुमले के बिल्कुल एंड में लिखेंगे। मगर इस तरह के जो ये सिंगल टाइम एक्सप्रेशंस हैं एक वर्ड वाले, इन सबको आप कहां रखेंगे, मेन वर्ब से पहले रखेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। वो लोग अक्सर गली में क्रिकेट खेलते हैं, ओके, इट इज सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो वो लोग क्या हो गए, दे, अक्सर, अक्सर, यूजुअली, जैसे देखें कहां रखेंगे, वर्ब से पहले, दे यूजुअली। अब वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, दे यूजुअली प्ले क्रिकेट, दे यूजुअली प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, ओके। वो लोग अक्सर गली में क्रिकेट खेलते हैं, दे यूजुअली प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट, ठीक है। ट्वाइस अ डे दे प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट। अगर मैं दो से मतलब एक से ज्यादा वर्ड वाला कोई टाइम एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं तो या तो मैं उसको शुरू में रखूंगा या तो फिर एंड में। तो ट्वाइस अ डे दे प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट, ये तो हो गया जुमले के शुरू में। अब एंड में रख लेते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट ट्वाइस अ डे, ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपका जुमला नेगेटिव हो, इफ योर सेंटेंस इज अ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर आपका जुमला नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है और आपका मेन वर्ब दोबारा से डू है, अगर आपका मेन वर्ब दोबारा से डू है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में पहले ही डू और डज मौजूद हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास पहले ही डू और डज दोनों के दोनों मौजूद हैं, मतलब दोनों में से एक ही यूज होगा। मगर कहना यह चाह रहा हूं कि यही तो है वो कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है कि अगर आपके पास डू और डज बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं और आपका मेन वर्ब भी डू है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में हमारा जुमला क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, वो कोई भी काम नहीं करता है तो वो लड़का ही, ठीक है। अब नेगेटिव बना रहे हैं तो फार्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट आ गया, डू और डज में से डज आ जाएगा, ही डज। अब नॉट आ जाएगा, ही डज नॉट। अब आपका मेन वर्ब क्या है, वर्ब आएगा, तो मेन वर्ब आपका क्या है, करना, डू। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, ही डज नॉट डू, ठीक है। वो कोई भी काम नहीं करता है, यहां पर हमने डू रख दिया। अब मुझे बताएं कि डू के साथ SES का इजाफा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हो चुका है, यहां पर ये डू ही रहेगा। जैसे यहां पर हमने डज कर दिया, यहां भी हमने डज कर दिया है, मगर ये यहां पर डू रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बतौर मेन वर्ब हम इसको यूज कर रहे हैं, तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। ही डज नॉट डू एनी वर्क, वो कोई भी काम नहीं करता है, वो कोई भी काम नहीं करता है। ये सारी थी वो कंफ्यूजन्स और डाउट। मगर मैं दोबारा से बात करना चाहूंगा इस तरह के सेंटेंसेस की कि मैं स्कूल जाता हूं तो आई एम गो टू स्कूल नहीं होता है, आई गो टू स्कूल। इसी तरह से अगर आप कहें कि भाई वो खाना पकाती है तो शी इज कुक फूड, शी इज कुक फूड, शी कुक्स फूड। ओके, जैसे वो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो दे आर प्ले क्रिकेट, तो दे आर प्ले क्रिकेट नहीं होगा, दे प्ले क्रिकेट होगा। ठीक है, इज एम आर पर भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर भी वीडियोस बना चुका हूं, आप उन वीडियोस को देखें। ठीक है, इसके बाद उनको देखने के बाद इस कंफ्यूजन वाले लेक्चर को सुने तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। इसी तरह से अपना प्यार और मोहब्बत हमें देते रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।